अलग अलग ग्रहों का, जब वो अलग अलग ग्रहों के साथ राहु बैठता है तो उनका क्या प्रभाव होता है। पिछला जो वीडियो था मैंने ऑलरेडी गुरु और मंगल के साथ कैसा रिजल्ट होगा वो मैंने दे रखा है। आज कुछ अलग दूसरे ग्रहों को मैं इंक्लूड करूँगा, राहु कंजंक्शन कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास आउट कर दूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड आपको पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को बूस्ट करेंगे। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो और राहु पॉजिटिव और नेगेटिव इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। राहु को अपने चार्ट में कैसे देखना है उससे रिलेटेड मैंने हर एक लग्न के लिए ऑलरेडी दे रखा है। राहु स्पेशल वीडियो एक अलग से दे रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आप उसे देख सकते हैं कि राहु को चार्ट में कैसे देखना है। बाकी आपके लाइफ से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, शादी से रिलेटेड, वेल्थ कैसा होगा, शादी की लाइफ कैसी होगी, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरे स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस में मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट वीडियो में आप जाइएगा आपको सारे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके जीवन में आप उसे अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं, राहु ट्रांजिट। आज मैं बात करूंगा पहले मरकुरी के बारे में बात करके कि राहु बुध के साथ कैसा फल देगा अगर आपके चार्ट में है। दोस्तों राहु जो है बुध के साथ अगर बैठता है तो बुध क्या है पहले हमें ये समझना होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी प्लैनेट के साथ राहु कंजंक्शन बना रहा है, अगर पहले उसकी साइन देखिए कि क्या वो उस प्लैनेट के जो गुण है, तत्व जो है उसके हिसाब से सही है उसका साइन, यानी कि उसके हिसाब से उसकी साइन सही जा रही है। तो पहले वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और जिस साइन में बैठा है क्या वो उसके मित्रवत है या फिर शत्रुवत है वो समझ लीजिएगा। ये 2-3 बातों को समझने के बाद आप देखिए कि उनके कंजंक्शन के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो। जैसे मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट यानी कि जैसे राहु और मरकुरी किसी भाव में कंजंक्शन है और उस पर मंगल या शनि का मैलेफिक एस्पेक्ट भी है। एस्पेक्ट यानी कि उसको देख रहे हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव भी हो जाता है बहुत टाइम। जैसे कि अगर मंगल देख रहा है तो उसके रिजल्ट थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, शनि देख रहा है तो भी काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाते हैं उसके रिजल्ट। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। राहु और मरकुरी का कंजंक्शन होता क्या है। राहु जो दर्शाता है वो इल्यूजन को दर्शाता है, एक तरह से अपने आप खुद की डिज़ायर को, खुद के काम को निकलवाने का तरीका कैसा है वो राहु को पता है। अब मरकुरी की बात करें, मरकुरी एक बिजनेस माइंडेड प्लैनेट माना जाता है जो कि उसका नेचर भी लगभग राहु जैसा है। लेकिन मरकुरी कैसा है कि एकदम नियम तोड़ के काम नहीं करना चाहेगा, यानी कि थोड़ा डरेगा। लेकिन राहु नहीं डरेगा। राहु रास्ता खोजेगा कि किसी भी तरीके से मुझे ये, अगर मेरा ये पर्टिकुलर काम है लीगली, इनलीगली या फिर किसी भी तरीके से मुझे अचीव करना है तो मुझे करना है। तो राहु मरकुरी का कंजंक्शन कुछ इस तरह का होता है कि यह इंसान को इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी हाई कर देता है। यानी कि राहु जैसे कि एक किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है, यानी कि छाया ग्रह है उसके जैसा बिहेव करने लगता है और डबल ट्रिपल तरीके से तो उसके पावर को इंटू 10 इंटू 5 करके वो सामने लाता है। तो यहाँ पे जैसे बुध की पावर क्या है, आप बुध आपके जो सेंसेस है उससे कनेक्शन रखता है। कम्युनिकेशन एक है, मरकुरी की एक खासियत है। आपके जैसे मैंने बताया नर्व सिस्टम से कनेक्शन रखता है। मरकुरी आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो, यानी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि तत्क्षण जो हम दिमाग लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को ट्रैफिक जाम से जल्दी निकाल सके। हर आदमी कोशिश करता है अपने हिसाब से। मान लीजिए आप 2 व्हीलर से, कहीं ना कहीं आप ऐसे करना या फिर थोड़ा बहुत बोलते ना एक उस टाइम पे क्या सही है, अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए क्या सही, उस वहां से कैसे निकलना है, यानी कि अपने आप को उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालना है। ये जो है उस पर्टिकुलर टाइम की जो आपकी क्षमता होती है, ये मरकुरी की क्षमता है। आप सीखते नहीं हो लेकिन आपको ये दिखाना पड़ता है, यानी कि सिचुएशन को टैकल करना है बेसिकली। तो ये हो गया बुध, यानी कि एक कोई पढ़ाई कर रहे हो आप या कोई आप सम सॉल्व कर रहे हो, जब सम सॉल्व करते वक्त जो बुद्धि लगा रहे हो, जैसे मैथ्स की बात करूँ तो वो जो बुद्धि है उस वक्त जो आप बुद्धि लगा रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर, वो एक बुध है। तो यही चीज़ मैं आपको बता दूं, जब राहु के साथ ये डबल ट्रिपल लेवल पे हो जाती है, यानी कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि बुध की एनर्जी में थोड़ी सी अगर उसको हाई कर देंगे, किसी भी चीज़ को आप हाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाती है, अगर आप थोड़ा सा समझे तो।
अब देखिए ऐसे ऐसे इंसान अच्छे बोलते हैं ना, बहुत उनकी थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। लाइक वो ईजिली समझ जाते हैं कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। किसी को अगर वो पीछे भी बात करते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, देख के समझ जाते हैं कि मेरे बंदा मेरे पॉजिटिव है रहेगा। आप उनको जल्दी बना नहीं सकते, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं ये कहूँगा। इन शॉर्ट वो ईजिली किसी को भी एक मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपनी ओर कर सकते हैं, किसी को भी इस तरह की क्षमता उनके अंदर होती है कि अपना फ़ायदा कैसे निकालना है, ये बंदे को बहुत अच्छे से पता होता है राहु और मरकुरी में। और ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल तो हाई करता है, लेकिन इंसान सारी की सारी मतलब वो जो उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उसका एक बौद्धिक क्षमता है, वो अपने लिए ही यूज़ करना है, यानी कि उससे वो अपना ही फ़ायदा चाहता है। हर एक चीज़ में वो फ़ायदा ढूंढता है कि अब मैं इससे कैसा सोर्स से फ़ायदा निकालूं। भले वो सामने वाले उसे अगर ये पता चल जाए कि मेरे इस फ़ायदे से कुछ लोगों का हानि हो, तो वो नहीं सोचेगा। मतलब वो बोले मुझे उसको उससे लेना देना नहीं कि किसका नुकसान, उससे इससे लेना देना होगा कि मेरा फ़ायदा क्या। तो एक अच्छे लेवल के हैकर्स आप बोल सकते हो, एक अच्छे लेवल का बिजनेसमैन, लेकिन उसका तरीका गलत है बिजनेस करने का, या फिर कहते हैं ना कि चोला ऊपर अलग होगा लेकिन अंदर काम कुछ अलग चल रहा होता है। तो इस तरह से जैसे कहते हैं कि ये मरकुरी कैसे बोलते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बाद में कभी पकड़ा आता है कि ये बहुत गलत काम भी कर रहा था, अंदर अंदर काफ़ी चीज़ों को इसने बेच दिया था, काफ़ी चीज़ों को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अंदर ही अंदर शेयर मार्केट हो गया। जैसे एक हर्षद मेहता की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक अलग ही लेवल पे इनका दिमाग चलता है, इनको खेलना आता है, आइए समझ लीजिए। तो ये हो गया बुध की क्षमता। तो ये है कंजंक्शन अच्छा भी, जैसे कि राहु के साथ कोई भी कंजंक्शन बहुत बुरा नहीं होता जब तक जैसे सूर्य चंद्रमा और शनि को छोड़ दो तो बहुत जल्दी कोई कंजंक्शन बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देता है। तो जैसे मरकुरी का भी बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन इस पे अगर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट भी है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट इसे देख रहा है आपके चार्ट का, चाहे वो मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे दूसरा प्लैनेट भी अगर फंक्शनल मैलेफिक है वो देख रहा है, तो उसका असर चेंज हो जाएगा। मतलब ये मैलेफिक लेवल पे चला जाएगा। और कंजंक्शन जितना क्लोज होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 12 डिग्री के अंदर का कंजंक्शन बहुत ज़्यादा तरीके से काम करता है, ज़्यादा लेवल पे काम करता है इन शॉर्ट। और बहुत ज़्यादा जितना ही क्लोजिंग होगी राहु के साथ उतना ही ये इसकी मैलेफिक एस्पेक्ट पड़ जाती है। और एक चीज़ जैसे कि अगर बुध के साथ बैठा हुआ है और बुध के साइन में ही है तो और भी तगड़ा ये मैं कहूँगा। हाँ, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बंदा अब इस पर्टिकुलर एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ करे, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचाए, अपना फ़ायदा करने के लिए, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचाए। अगर अच्छे साइन में हो रहा है तो इंसान अपना फ़ायदा तो करेगा, ज़्यादा किसी की हानि नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी पे मैलेफिक एस्पेक्ट है या फिर मैलेफिक साइन में चला जाए, 8-12 में चला जाए, गलत जगह पर कंजंक्शन हो जाए, ऐसा इंसान हानि करके भी लाभ उठाने की क्षमता रखता है। आते हैं दूसरे प्लैनेट। मान लीजिए राहु बैठा है आपके चार्ट में शनि के साथ, तो इस कंजंक्शन को कैसे देखा जाए। अगेन इस कंजंक्शन में भी वही आता है। अभी शनि क्या है, डिसिप्लिन का कारक है, शनि क्रूर ग्रह भी है, यानी कि शनि इमोशन से बिल्कुल उसका इमोशन के बिल्कुल विपरीत है। जैसे चंद्रमा जो इमोशन का कारक है, सूर्य अहंकार और मैं और मेरे अस्तित्व, जो मैं के कारण होता है, बेसिकली ईगो जिसे कहते हैं हम। सूर्य ईगो से शनि का क्लैश है, तो ये दोनों से ही शनि की नहीं बनती, दोनों की एनर्जी से नहीं बनती। तो जैसे चंद्रमा मैंने बताया इमोशन हो गया, और मन क्या है, मन को हमेशा लस्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसको तो मतलब आराम चाहिए जीवन में, अच्छी चीज़ें चाहिए। तो शनि उसके बीच में आ जाता है। शनि बोलता है कि काम कर फिर तुझे कुछ मिलेगा, मन की इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इन सिंपल शनि और राहु अगर आपके चार्ट में है तो देखिए ये बेसिकली इंसान को थोड़ा सा डिटैच्ड, अनइमोशनल बना देता है, यानी कि दया आप उससे एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल इंसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। डिसिप्लिन वगैरह, जैसे कि सैटर्न डिसिप्लिन का कारण माना जाता है, यही राहु आ जाएगा। तो अगर उसे अपना काम निकालना तो किसी भी तरह की डिसिप्लिन, किसी भी तरह रूल्स को अनफॉलो कर सकता है, किसी भी लेवल पे जा सकता है वो अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपनी बोलते हैं ना, अपनी मतलब उसकी वो जो कह रहा है उसे सही करने के लिए वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। क्रूअल नेचर हो सकता है उसका थोड़ा। यही इस कॉम्बिनेशन को और ध्यान से हम समझें तो देखिए ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि स्पाई आप कह सकते हो। सैटर्न जो है डिसिप्लिन का कारक है, राहु इल्यूशन का कारक है। अगर कोई एक बोलते हैं ना कि
किसी को छलना भी, जैसे कि हम किसी को खोज करना है या छलना है, राहु 8वें घर की एनर्जी मानी जाती है, सैटर्न भी 8वें घर की एनर्जी से कनेक्शन रखता है, कारक भाव माना जाता है शनि का 8। तो इनसे रिलेशन रखते हैं ये लोग। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो छिपा के करना हो, ये लोगों से बच के करना हो, जैसे स्पाई एक्टिविटी हो गया, डिटेक्टिव हो गया, ऐसा कुछ भी काम, ऐसा इसी तरह का कोई भी ऐसा काम हो, तो इसमें वो लोग काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, काफ़ी अच्छा ये इनके लिए एक फ्यूचर हो जाता है। मैं कहूँ किसी भी चीज़ को रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को ढूंढना, स्पाई का काम भी क्या होता है, ढूंढना ही होता है। या फिर रिसर्च एक्टिविटी में कहूँगा, कोल्ड माइंस होते हैं, इन सब चीज़ों में, ये इन सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छी अपनी एनर्जी को ये लोग लगा सकते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव कहाँ हो जाता है, जैसे मैंने इमोशन के लिए बता दिया। साइकिक लेवल कह सकते हो ना कि एक साइकिक लेवल इंसान का ख़राब हो जाता है, नहीं कोई बोला साइको है कह देते हैं इंसान, थोड़ा सा उस नेचर में मतलब ऐसा बदलाव आ जाना कि उसको समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इंसान को। बट ये एक ऐसा है कि ये फायर साइन में अगर हो तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। फायर साइन जैसे कि एरीज हो गई, सेजिटेरियस हो गया एंड लियो हो गया, इन सब जगहों पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता, या तो रिजल्ट नहीं देगा या देगा तो बुरा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट देता है कैप्रिकॉन में, या फिर एरी साइन होगा एक्वेरियस में, या फिर टॉरस में आप कह सकते हो, टॉरस या लिब्रा में बैठा है तो एक हद तक ये अच्छा रिजल्ट देता है। अदरवाइज किसी और साइन में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो, इसके रिजल्ट अच्छे ना हो। जैसे कि इसका नाम दिया गया है श्रापित योगा, इसको श्रापित योग भी कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं इंसान का जो काम है, जो वर्क है आपका, सैटर्न इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन वर्क, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम में मतलब एक राहु क्या है, मैलेफिक, यानी कि कुछ ऐसा मतलब कानून तोड़ के कोई काम करना, समाज से विपरीत जाके कोई काम करना, या फिर अपने काम को पूरे समाज को फॉलो करने के लिए मजबूर करना, ऐसा कुछ जो होता है, यानी कि इस लेवल पे जाना, ये जो चीज़ है ये सैटर्न राहु करा सकता है। और मैंने बाकी चीज़ें जो बताई आपको, तो इन सब चीज़ों से सैटर्न राहु आप संबंध रखते हैं और ये एक हद तक रिजल्ट अच्छा देता है। जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज में बताया, बाकी कैटेगरीज में इमोशनल वाइज, रिलेशन वाइज देखा जाए तो ये परेशान करने वाला कंजंक्शन होता है। वर्ग जिस भाव में बनेगा उस भाव को तो एक तरह से ये हानि पहुंचाता ज़रूर है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए। भले दशम भाव में बन रहा है, कर्म का भाव ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक उस भाव से रिलेटेड यानी कि अड़चने आपको झेलनी पड़ेंगी, यानी कि बार बार नौकरी छूटना, या बार बार प्रोफेशन चेंज होना, या फिर बॉस से वाद विवाद होना, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है सैटर्न और राहु अगर साथ में बैठ जाए तो फिलहाल वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो बाकी जो प्लैनेट है, जैसे चंद्र है, सूर्य है, और भी जो प्लैनेट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।